हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ कुछ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। फिर आपके पास दो टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और यह क्वेश्चन अनेकों बार पूछे गए हैं और आने वाले सभी परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे जाएंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है और उसको हम लोग बहुत ही सटीक तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। 3 वर्गों में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2, 3, 5 है। 3 वर्गों में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2, 3, 5 है। यदि प्रत्येक वर्ग में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए, यदि प्रत्येक वर्ग में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में वर्गों में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? आपसे बोला जा रहा है क्या 3 वर्ग है, 3 वर्ग है और तीनों में विद्यार्थियों की संख्या अलग अलग है। जो आपका दिया हुआ है 2:3:5 है। यदि प्रत्येक वर्ग में यानी इच क्लास में हम लोग 40 स्टूडेंट इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो वह रेशियो बदल करके 4, 5, 7 हो जाएगा। तो बोला रहा प्रारंभ में मतलब वृद्धि के पहले विद्यार्थियों की टोटल संख्या क्या थी वो निकालना। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, बहुत ही सटीक तरीके से इसको बनाएंगे। तो 3 वर्ग में दिया हुआ पहले विद्यार्थियों की संख्या अनुपात 2, 3 और 5 के अनुपात में थी। बोला जा रहा है जब 40-40 हम बढ़ा देंगे, 40-40 बढ़ाने के बाद ये अनुपात 4, 5 और 7 हो गया। अब यहां पे देखना है क्या कि वृद्धि के पहले वर्गों में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। वृद्धि के पहले मेरा ए वाला है 2 और 3 5 और 3 कितना हो गया 8। 2 और 3 5 और 5 10, ये हम लोग को 10 निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि यदि आप क्वेश्चन ए बी से बनाओगे यानी कि इससे बनाओगे तो 40 को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। बी सी से बनाओगे 40 को दोनों के बीच में रखना पड़ेगा और ए और सी से बनाओगे 40 को यहाँ बीच में रखना पड़ेगा। तो हम ए और बी यूज कर रहे हैं, तो ए और बी यूज कर रहे हैं तो 40 बढ़ा दिए, 40 यहाँ पे बीच में लिख देंगे ए और बी के बीच में। सबसे पहले दोनों में डिफरेंस देखिए कितने का है। डिफरेंस आपका 1 का। हमेशा याद रखो कि एक जो डिफरेंस है वो हमेशा बीच वाले से गुना होगा। अब क्रॉस कर दीजिए आप, 5 × 2 10 और 4 × 3 12, तो 12 - 10 यानी कि 2 का वैल्यू जो होगा 1 × 40, 1 × 40 बराबर कितना आएगा 40। 2 का वैल्यू 40 आएगा। हम लोगों को निकालना क्या, प्रारंभ में वर्गों में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 2, 3, 5 और 5 10, 10 बराबर निकाल देना है। 10 बराबर हो जाएगा 40/2 × 10, कट जाएगा 5 बार में यानी कितना हो जाएगा 200। यदि आपसे पूछता कि अभी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, अभी कितनी है, तो प्रारंभ में कितना था 200, इंक्रीजमेंट कितने का हुआ इच क्लास में 40 40 40 120 ऐड कर देते तब आंसर होता कितना 200 + 120 यानी 320। लेकिन आपसे अभी करंट में नहीं पूछा रहा है, प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो 10 का वैल्यू पूछा रहा है। 10 की संख्या कितना है, 10 का वैल्यू 200 यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 200। अब इस टाइप का 5 से 6 क्वेश्चन आपको जो है वो PDF थ्रू वो टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, आप सारा का सारा प्रैक्टिस कर लोगे। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको आपके साथ साथ उनको भी फायदा मिल सके। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही परीक्षाओं में पूछा गया और आगे वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर रेशियो का। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये है, तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है।
तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है, 3:2:5 है, 5 है, और उनके वर्गों का योग, और उनके वर्गों का, उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग 1862 है, 1862 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या क्या है? बोला तीन वर्गों में विद्यार्थियों की, तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है, और उनके वर्गों का योग, देखिए उनके वर्गों, वर्ग जब भी बोलेगा तो अब स्क्वायर रूट लेंगे, उनके वर्गों जब भी वर्ग बोलेगा तो स्क्वायर रूट, उनके घनों बोलेगा तो आप क्यूब रूट लेंगे। वर्गों का योग दे दिया हुआ 1862, तो देखिए रेशियो में वर्गों का योग क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, सबको ऐड कर दो, 25 और 4 29, 29 और 9 38। अब आपको क्या निकालना? स्मॉलेस्ट नंबर निकालना, छोटी संख्या। इसमें देखो तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन है? तीनों में सबसे छोटी संख्या 2 है, रूट के बाहर 2 से गुना करो। अब यदि काटोगे 19 का टेबल से यदि काट दोगे तो ये 2 बार में 19 गुने 9 171 होता है। अब बच जाएगा आपके पास कितना? 171 आने के 16, 19 गुने 8 162, 2 से काट दो कितना बार में? 49 बार में। 49 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 7, 7 गुने 2 कितना आएगा? 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आएगा? 14। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कितना जल्दी, यानी कितना छोटे तरीके से हम लोग क्या है इसको सॉल्व कर लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन का भी पीडीएफ आपको जो है हम टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको आने वाला कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो नहीं छूटे। अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। थैंक यू।